वेलकम बैक एवरीबॉडी। ब्रेक से पहले हमने कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपके साथ शेयर की थी, लेकिन अभी कुछ लॉन्ग स्टोरीज भी हमारे पास मौजूद हैं। कुछ बड़ी तहलका खेज खबरें हैं, कुछ तहलका खेज मामलात मुल्क में चल रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद की, जो कि आज से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया हुआ है बल्कि, और इसमें बलूचिस्तान के ताजरान ने भी शिरकत की तस्दीक की है। और कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर जो हैं अतीक मीर साहब, उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और तनकीद करते हुए उन्होंने ये कहा कि हुक्मरान अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। वैसे आई अग्री, मैं उनसे अग्री करती हूँ कि ये मामलात जो है ना, अवाम की मसाइल में उनका बढ़ जाना या अवाम की मुश्किलात बढ़ना, इसके जिम्मेदारान जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे हुकाम ही होते हैं, आला हुकाम। खैर, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर काशिफ चौधरी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि यह हड़ताल महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ है। हुकूमत ने ताजरान के मसाइल के हल के लिए 27 अगस्त को FBR में मुज़ाकरात की दावत दी थी। तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पाए, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शर्जील गोपलानी साहब, जो कि सदर हैं टिम्बर मार्केट के। गोपलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। गोपलानी साहब, बताइएगा, अगर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई थी गुज़िश्ता रोज, तो वो क्यों नहीं हो पाए, क्या मसला हुआ? देखें, पहली बात तो ये कि टाइमिंग गलत थी। एक दिन पहले मुज़ाकरात कभी भी नहीं हो सकते। जब 14 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था हड़ताल की कॉल था, तो हुकूमत के पास बहुत टाइम था। इस दौरान वो मुज़ाकरात भी कर सकती थी और मामला हल भी कर सकती थी। कल हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया गया था और 12 दफा हम इनको अपनी तजावीज़ दे चुके थे। कल फिर हमसे तजावीज़ ली गई और फिर हमें कहा गया कि हम ये आपकी तजावीज़ सही हैं और काबिल गौर हैं, इसलिए इंशाल्लाह हम हुकूमत से बात करके फिर आपको बताएंगे कि ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन में। लेकिन हमें हुकूमत के नुमाइंदों पर तो भरोसा नहीं है। आज की हड़ताल तो टोकन स्ट्राइक है। अगर आज या कल तक ये मामला हल नहीं हुआ तो फिर दूसरी कॉल भी हम दे सकते हैं बहुत जल्दी। सही, लेकिन आप लोगों को क्यों ट्रस्ट नहीं है सर? गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती है, कोई कमेटी बनती है, कोई लोग अगर सामने आते हैं डायलॉग के लिए, तो क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते आप लोग? कमेटियां आपको सामने हैं। आज तक जो भी कमेटी बनी है, कभी किसी कमेटी ने काम नहीं किया है। और ट्रस्ट की जो बात है, अगर हुकूमत हमारी बात पे सीरियस होती तो ये मामला आज से नहीं चल रहा है। ये 3 माह हो गए। जून में ये जब आपका बिल आया है, फाइनेंस बिल से ये मामला शुरू हुआ है। ठीक है, मई से ये मसला शुरू हो चुका था और आज आप देखें हम सितंबर में दाखिल। सर, वक्तन फवक्तन आप लोग हड़ताल करते भी रहे, तो कहीं पे भी कोई भी बेहतरी नहीं आई? 3 महीने का ड्यूरेशन आप बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं आई और आज टोकन स्ट्राइक है। आप पूरे पाकिस्तान में आज इनको मैसेज जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता बेहतरी नहीं आई तो फिर 2003 की स्ट्राइक भी गवर्नमेंट को याद रखनी चाहिए। फिर वो अगर वो हालात आ गए तो फिर 1.5 महीना मुद्दत तक की स्ट्राइक भी हो सकती है। अच्छा गोपलानी साहब, किस पॉइंट पे जाके ना आप लोगों की बात बिगड़ जाती है गवर्नमेंट की, और आप लोगों की क्या मसला कहाँ पे आता है, किस पॉइंट पे? देखिए, किसी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जिससे गवर्नमेंट जो हमारी बात सुन पा रही हो। अब जैसे ताजिर ग्रोथ स्कीम हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, आप एक स्कीम लाए, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी कवाद ये है कि जो लोग 30 साल 40 साल से जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं रेगुलर, उनको भी इसी ताजिर ग्रोथ स्कीम में डाल दिया गया। जो इम्पोर्टर जो कि सेक्शन 147B के अंदर एडवांस इनकम टैक्स पे कर देते हैं, उनको भी इसी में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टेबल रखा गया वो 100 रुपए से लेके 60,000 का, कराची की 46 मार्केटों को 60,000 की उसमें डाल दिया गया। अब एक मार्केट में नाई भी है, एक मार्केट में दूध वाला भी है, एक मार्केट में जो है परचून फरोश भी है। आप 60,000 रुपये महाना कहाँ से दे सकते हैं? दुकान का किराया 10,000 वो नहीं दे पाता, 60,000 रुपये हुकूमत को महाना कहाँ से देगा? फिर मंतक हुकूमत की ये है कि आप 60,000 जमा करा दें, 1 साल बाद आपका जब रिटर्न फाइल होगा तो हुकूमत के बाद जो पैसे निकलेंगे हम आपको वापस कर देंगे। वो बेचारे के बाद महाना अखराजात के पैसे पूरे नहीं होते, वो 60,000 हुकूमत को कहाँ से ला के देगा? ठीक हो गया। तो आज जो सिंध और बलूचिस्तान में ऐलान किया हुआ, आप लोगों ने इसकी बुनियादी वजूहात यही रखेंगे या क्या वजूहात होंगी? नहीं, 3 वजूहातें। एक तो हमारा ताजिर दोस्त स्कीम का इशू है, दूसरा IPP। सॉरी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई गोपलानी साहब, पहली वजह क्या बताई आपने? ताजिर दोस्त स्कीम FPR का जो इशू है हमारा। जी जी जी, ठीक है। नंबर 2 हमारा है IPP का, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनको रिवाइज करें और जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं उनको कैंसिल करें, उनको दोबारा जो है रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। और जो 80% जो हमारे अपने लोकल IPPs हैं उनके साथ तमाम कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें या उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। बाकी रह जाते हैं आपके 15% जो है आपके लोकल IPPs को भी खत्म, उसके जो मुआहदे उनको भी खत्म किया जाए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इनका खत्म किया जाए मुआहदों को, हुकूमत अपनी तहवील में ले या फिर इनको दोबारा रीटेंडर करे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, और कराची ताजिर इत्तेहाद के जो सदर अतीक मीर साहब ने, उन्होंने भी गवर्नमेंट पे कुछ इल्जाम लगाए, क्या आप एलेबरेट कर सकते हैं वो क्या इल्जाम है?
उनका कहना बिल्कुल सही है कि हुकूमत जो है वो लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रही है। जहाँ पे लोग ना बिजली का बिल दे पा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी भी से मेरी रात को भी बात हुई थी और उनसे उनका बिल्कुल हम उनकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो है आपका बिजली और गैस के बिल। ठीक है, बिजली के रेट कम करें, गैस के रेट कम करें, और जो बिजली के बिलों पे टैक्स लगा के आता है, हर शख्स वो टैक्स नहीं दे सकता था। उसमें ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं, जो ज़कात पे जिनके घर का गुजारा होता है, जो बेवा हैं जिनका ज़कात पे गुजारा होता है, वो भी टैक्स दे रहे हैं। मस्जिदों के बिलों में टैक्स आ रहे हैं। घर में कौन सी इनकम है, कौन सी सेल है जो घर वाले इनकम टैक्स और सेल टैक्स देंगे? 24% जो है वो घरों के बिलों में भी टैक्सेस लिए जाते हैं। इन चीजों को खत्म करें, ये बहुत हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर जो हैं काशिफ चौधरी साहब, उन्होंने भी कुछ हड़ताल के हवाले से बयान दिया, वो क्या कह रहे हैं? वो भी यही बात कर रहे हैं जो मैंने आपसे कही है। ये 3 मेन मुद्दे हैं जिससे तमाम ताजिर रहनुमा जो है उससे मुत्तफिक हैं, और तमाम ताजिर रहनुमा इसी बात के ऊपर एक साथ चलने को तैयार हैं। अच्छा गोपलानी साहब, हड़ताल के दौरान कारोबार बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई है या पेश आती है? अभी के क्या मामला है जहाँ पे आपको ये लगता है कि हड़ताल के दौरान कारोबार को भी बंद कर दिया जाए? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदार का कारोबार होगा तो वो अपना मामला चलाएगा। जब हम अपने खुद के कारोबार बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमारा कारोबार खत्म हो चुका है। इस वक्त तो हमारी मैशियत अब वेंटिलेटर में नहीं है, मैशियत खत्म हो चुकी है, मैशियत मुर्दा हो चुकी है। हम इसलिए अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। वैसे ही दुकान में जाएंगे तो खर्चे बढ़ते हैं, इससे बेहतर है कि हम घरों में बैठ जाएं, तो वो खर्चे से तो हम कम से कम बच जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एफपीआर की जानिब से आप लोगों को मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है, व्हाट डू यू थिंक कि ये ताजरान के जो मसाइल है उसके हल की जानिब गामजन हो सकेगी बातचीत? देखिए, अब तो एफबीआर से के कोर्ट से बोल निकल चुकी है। मेरा जहां तक ख्याल है कि अब हुकूमती नुमाइंदों को बैठना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए। एफबीआर ने तो कोशिश कर ली। हम अच्छा, ये आप लोग क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में करें तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, फेडरल गवर्नमेंट भी? नहीं, देखें, हम सिंध बलूचिस्तानी, हम पूरा पंजाब बंद है, पूरा केपी बंद है, पूरे मुल्क में ये हड़ताल है। और इसमें ये इशू है फेडरल गवर्नमेंट का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने ही मसले को रिजॉल्व करना है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना रवैया भी दुरुस्त करें। वो जो हमें अपना भेड़ बकरी की तरह जो हाँक रहे हैं ना, वो भी उनका रवैया दुरुस्त नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई बात कह दी तो उनको बुरी लग जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी राय में से हड़ताल और एहतजाज अगर ये होता है, खुदा न खास्ता, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है वैसे कि बहुत सारे मसले होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि मईशत मजीद हमारी खराब हो जाएगी, मजीद मसले हो जाएंगे मईशत के लिए भी? आप लोगों के भी वैलिड पॉइंट्स, आई अंडरस्टैंड। देखें, आप ये मईशत खराब करने वाले कौन हैं? ये मईशत खराब करने वाले यही लोग हैं जो आज हम पे ये जो मुसल्लत हुए हैं। अगर इन्होंने मईशत सही तरीके से चलानी होती तो आज हम इस नहज पे कहाँ पहुंचते? ताजिर के तो हमेशा बिजनेस को तो आप कोई ना कोई रिलीफ देंगे तो बिजनेस चलेगा। इस वक्त तो हमारी मैशियत बेल आउट पैकेज की मोहताज है। तो बेल आउट पैकेज आपको देकर अपनी मैशियत को चलाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे हम लोगों का और खून निचोड़ने के लिए बैठे हुए, तो मैशियत कहाँ चला पाएंगे? हमें तो ये नहीं लगता कि ये ना मैशियत चला पाएंगे ना आप ये मुल्क चला पाएंगे। अब ठीक कह रहे हैं गोपलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गोपलानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। ऑल पाकिस्तान ताजरान जो है वो इस वक्त हड़ताल पे जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब वो हड़ताल पे जा रहे हैं। इससे पहले भी कई मरतबा ये सब हड़ताल पे जा चुके हैं और उसकी वजह से हमारी मईशत को बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गोपलानी साहब जैसे खुद बता रहे हैं कि इतने अरसे से लगातार ये लोग हड़ताल देते आ रहे हैं, बल्कि ये लोग हैं ही हड़ताल पे, तो ओहदेदारान कहाँ पे, हुकूमतें कहाँ पे, या हुकूमत कर क्या रही है? इसी सवाल के साथ शामिल करते एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने हमारे साथ रहना।